आई होप आपके मॉम डैड बहुत अच्छे होंगे, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है। ठीक है, ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेशन जो होता है हिंदी ट्रांसलेशन, उसको हम लोग कैसे बनाएं, राइट। तो ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ना प्रॉब्लम होती है समझने में, या कोई भी सेंटेंस होता है हिंदी का और वो कौन सा टेंस का है ये चीज़ नहीं पता होता है, और उसको बनाने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, उसको किस तरह से बना सके। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही आसान मेथड, बहुत ही ईजी मेथड। आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लोगे ना तो इस तरह के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं ना तो आप इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो ये कौन से टेंस का है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से फॉलो करते हैं, और इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसको, हिंदी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। आप सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बस मेरे साथ आपको बने रहना है वीडियो के लास्ट तक, अंत तक आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, इसकी 100% की गारंटी है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, फिलहाल अभी हमारे चैनल पे जो ये चल रहा है ना टॉपिक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, राइट। तो अब हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो आपको समझ में आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख पाओ और उसका अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सको, राइट। तो चलते हैं हम लोग। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रो ले लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी हिंदी सेंटेंस होते हैं ना, राइट, तो हिंदी सेंटेंस को पहचानने का जो तरीका होता है ना, वो कह रहा है कि जिस भी कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, राइट, तो जिस हिंदी सेंटेंस, आपको ध्यान से देखना है बस, जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए, रहा। ठीक है, रहा है, रही हो, रहे हो, अगर ये रहता है ना, बस यही ट्रिक है। दिस इज द ट्रिक फॉर हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। सभी बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है। ट्रांसलेशन तो बना लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे को ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही आसान आता है, मतलब बहुत ईजी तरीके से बना लेते हैं, बट उनको प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अगर हमको कोई सेंटेंस हिंदी का मिलता है तो उसको हम कैसे पता करें कि कौन से टेंस का है, राइट। तो यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप जान जाते हो, ये चीज़ आपको पता होगा ना, तो आप इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचानने का जो तरीका होता है ना, तो हम आपको बता दें, जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही हो, रहे हो, अगर ये चीज़ रहता है ना तो समझ जाना है आपको कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये आंख बंद करके आपको समझ जाना है। चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोग को इजी तरीके से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं बाजार, या हम ले लेते हैं मैं बाजार कार से जा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, मैं बाजार कार से जा रहा हूं। ठीक है, ये आपको हिंदी सेंटेंस दे देगा और आपको इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो यही चीज़ तो आपको सबसे पहले समझना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के जब भी कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको सबसे पहला जो वर्क है, हमारा जो फर्स्ट वर्क है ना, वी हैव टू रीड, राइट। तो फर्स्ट हमको इसको पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है या ये ट्रांसलेशन जो है इसको हम कैसे बना पाएँ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कैसे, मैं बाजार कार से जा रहा हूँ। ठीक है, सीधा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पहुंचना है और लास्ट में आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, रहा है। सेंटेंस के लास्ट में क्या दिख रहा है, रहा हूं, यहां पे है ना लिखा हुआ रहा हूं। तो जैसे हमने अभी जस्ट आपको यही चीज बता रहे थे कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही हो, रहे हो, वह सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये समझना पड़ेगा आपको, बस इतना समझ जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो मैं बाजार कार से जा रहा हूँ, तो इसके सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल करके आपको दिखा रहे हैं, ये सर्कल के अंदर आप देखना है, रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। समझ में आया, ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको इतना समझ जाना है, यही चीज़ तो ट्रिक है, ये समझ गए तो इसका कहानी खत्म है, स्टोरी द एंड हो जाएगा सब। समझ में आया, तो बस यही चीज़ है।
अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग स्ट्रक्चर पे आप बनाएंगे कि कैसे बनाना है सर। ये तो समझ गए, इतना तो समझ में आ गया कि सर ये जो सेंटेंस दिया रहेगा हिंदी सेंटेंस, अगर उसके लास्ट में रहा हूँ या रहे हो या रहा हो जो भी रहे, अगर ये चीज़ रहता है तो वो जो सेंटेंस हिंदी का है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। सर ये तो हम समझ गए, लेकिन सर इसको बनाए कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे बनाएंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, नथिंग, हलवा हो जाएगा 2 मिनट में। बस आपको देखते रहना है वीडियो को पूरा, कुछ नहीं है। आप बोलोगे वाह क्या कितना इजी है, इससे इजी तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने क्या लिखा था, मैं बाजार कार से जा रहा हूं, ओके। तो मैं बाजार कार से जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हम जब भी बनाते हैं ना तो इसको बहुत सारे सेंटेंस, एक सबसे पहले हम बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद जस्ट हम लोग लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला बात, ये चीज़ अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या कर रहे हो, तो आपको इसी चैनल पे हमने अब वीडियो अपलोड करके रखा है, तो आप जाके उस वीडियो को अभी जाके आप देख लो, आपका सारा डाउट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा और फिर आप धमाल मचा दोगे, ठीक है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो या कोई भी टेंस की बात हो, आप टेंस में धमाल मचा दोगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो मैं बाजार कार से जा रहा हूं, तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, राइट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 होता है। आई होप आप लोग बहुत प्यारे जो मेरे बच्चे हो ना, तो आप लोग ने इसको पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लास में, हो सकते हैं कोई सर आपको बता चुके होंगे, बट हम आपको इस तरह से बता रहे हैं ना कि आपके माइंड में ही सेट हो जाएगा, आपको बस ये वीडियो देखना अच्छे से। मैं बाजार कार से जा रहा हूँ, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। यही हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम इस पे बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखना है। स्ट्रक्चर जो हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो मैं बाजार कार से जा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं है, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो आप मेरे इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जाके पहले प्रीवियस वाला वीडियो से आप देखो, धमाल मचा दोगे, समझ में आ जाएगा। तो ये मैं जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं का इंग्लिश आई होता है, राइट। तो मैं जो हमारा सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा आई सब्जेक्ट है ना, उसके साथ हम एम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। ये भी चीज़ आपको नहीं पता है तो आपको इसी चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखे हैं कि आई के साथ कौन सा एम लगाते हैं, या इज लगाते हैं, या आर लगाते हैं, यानी एम इज आर वाला जो वीडियो है हम लोग अपलोड करके रखे हैं इस चैनल पर। आप जाकर उसको देख लो कि कौन से सब्जेक्ट के साथ एम लगता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ इज लगता है और किसके साथ आर लगता है, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल जो हम इसमें पढ़ रहे हैं ना, तो आई के साथ कौन सा क्या लगेगा, एम का यूज करेंगे, ठीक है। आई के साथ हम एम लगाते हैं, इतना समझ में आ गया। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं आई एम, क्या बात है, बहुत ही अच्छे, चलो वेरी गुड। आई के साथ एम लग गया। अब हमको लिखना क्या है, सब्जेक्ट के बाद तो एम लगा दिए, उसके बाद लिखना है V4, क्या लिखना है, V4। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि V4 का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भर्ब है, तो मैं बाजार कार से जा रहा हूँ, तो इसमें भर्ब क्या है, जाना। तो जाना का इंग्लिश आपको पता ही होगा क्या होता है, गो होता है, क्या होता है, गो होता है। और V4 जो होता है ना, भर्ब 4, बस भर्ब के साथ ING लगा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना सा ट्रिक आपको समझ जाना है। कोई सा भी भर्ब हो, दुनिया का कोई सा भी भर्ब हो, इस वर्ल्ड का, इन दिस वर्ल्ड हाउ मेनी verbs, फर्स्ट यू हैव टू पुट इन द V4, यू हैव टू फर्स्ट राइट विथ ING, ओके, अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है, अगर V4 का कोई भी भर्ब होता है ना, तो उसके साथ बस ING लगा देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे हमारा भर्ब यहाँ पे क्या था, गो था, तो गो के साथ हम V4 में क्या किए, ING लगा दिए, तो क्या बन गया, गोइंग बन गया। इतना समझ में आया। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, V4 में हमारा क्या लिखेंगे, गोइंग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भर्ब है हमारा वो क्या है, जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दो आई एम गोइंग,
आई एम गोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ प्रीपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रीपोजिशन भी आप समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट, अब यहाँ पे टू का यूज क्यों किए, ये भी चीज़ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टू जो प्रीपोजिशन है ना, इसका यूज हम लोग यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहीं जाने का काम करते हैं ना, तो वहाँ पे कोई भी जगह जाने का काम हो, चाहे व्यक्ति या स्थान की तरफ जाने का काम होता है ना, प्लेस हो या किसी पर्सन की तरफ हम जब जा रहे होते हैं, तब सेंटेंस में कुछ बोल रहे होते हैं ना, तब वहाँ पे हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इतना तो डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई एम गोइंग टू, हम लोग बाजार की ओर जा रहे हैं ना, तो बाजार मतलब मार्केट, राइट। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, इसलिए हम मार्केट के साथ क्या यूज किए, टू का यूज किए। अब यहाँ पे किससे जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कार से जा रहे हैं मतलब कार से, कार के साथ जा रहे हैं ना, तो बाय कार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय कार, ना कि हम कार को अपने कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं, कार हमको लेके जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बाय का यूज करेंगे, बाय कार हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को, क्या हो गया, आई एम गोइंग टू मार्केट बाय कार, ठीक है, इतना समझ में आया। आई एम गोइंग टू मार्केट बाय कार, समझ में आया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाना है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपको पूछेगा कि क्या रहेगा सेंटेंस अफर्मेटिव में, मैं बाजार कार से जा रहा हूं, इसका सिंपल सा आपको ट्रांसलेशन कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था, तो आई लिख दिए, आई, उसके बाद आई के साथ एम लगता है तो एम लिखे, तो आई एम हो गया। उसके बाद V4 होता है, गोइंग होता है, गोइंग हो गया, आई एम गोइंग टू मार्केट बाय कार, ये समझ में आ गया। चलो, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। हम अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि इस तरह के निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे और किस तरह से उसको बनाया जाता है। चलो, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। इरेज कर दे, लिख, ठीक है, तो आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके हम इरेज कर देते हैं। ओके, चलो, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इसी सेंटेंस को हम लोग अब निगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। अब निगेटिव का मतलब मैं आपको बता दूं, निगेटिव की बात जब भी होती है ना, तो हिंदी सेंटेंस में नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे आपको हिंदी सेंटेंस पढ़ते हो और उसमें नहीं आपको दिख गया कहीं पे लिखा हुआ, तो समझ जाना कि वो जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। ओके, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लिख लेते हैं, यही सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे। मैं, बस हम ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं किस तरह से बना। आपको अलग अलग सेंटेंस रह सकता है, एक ही जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वैरायटी के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बाजार कार से नहीं जा रहा हूं, बस आपको देखो फर्स्ट वाला में नहीं लगा, तो मतलब कैसे था, मैं बाजार कार से जा रहा, बस नॉर्मल सेंटेंस था जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, राइट। तो जिसको अभी हम जस्ट हम लोगों ने बनाया कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। अब हम निगेटिव सेंटेंस में क्या है कि मैं बाजार कार से नहीं जा रहा हूं, तो जस्ट हम लोगों ने बात किया है, हम लोग बात कर रहे थे कि जहां सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में नहीं रहता है ना, इसका मतलब है वो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नहीं लिखा हुआ है कि नहीं, तो मैं बाजार कार से नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये दिस सेंटेंस इज द निगेटिव सेंटेंस, राइट। तो हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको निगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, मैं आपको बता दूं क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, ध्यान से आपको देखना है, इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, एम होता है, इज होता है, उसके बाद जस्ट राइट हम करेंगे, आर होता है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, प्लस नॉट। मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज़ तो समझने वाली बात है कि यहाँ पे नहीं का जो इंग्लिश क्या होता है, नॉट होता है। तो हेल्पिंग जो वर्ब हमारा एम इज आर है ना, यहाँ पे एम इज आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो है हम नॉट लगाएंगे, ओके। नॉट प्लस फिर से वही चीज़ V4 अब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो, ये समझ में आ गया। यही स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर है, प्लस नॉट है, प्लस V4 है, प्लस ऑब्जेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए जब भी आप टेंस के ट्रांसलेशन को बनाते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं याद रहेगा तो आप
नहीं बना पाओगे, गलत बना दोगे। ये चीज़ हम बोल रहे हैं आपको, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखने के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट तो अभी हम लोग समझे हैं, मैं है, और मैं का इंग्लिश आई होता है। और अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम हो गया। और स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम नॉट, राइट। तो आई एम नॉट हो गया। V4 में हम लोग को क्या था, गोइंग था, राइट। तो आई एम नॉट गोइंग टू। अब ऑब्जेक्ट वाला भी तो पार्ट लिखना है। अब ये मत पूछना है कि सर आपने टू क्यों लगाया, अभी जस्ट हम आपको बताएं हैं कि टू लगाने का रीज़न क्यों है। जब हम कहीं प्लेस पे या किसी पर्सन की ओर हम जा रहे होते हैं ना, तब वहाँ पे हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, उस इंसान के साथ, उस पर्सन के साथ, उस प्लेस के साथ ऐड करके, राइट। तो यहाँ पे टू हो गया। और यहाँ पे मार्केट, बाय, किससे जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। क्या, BMW कार से जा रहे हैं। चलो लैम्बोर्गिनी से जा रहे हो क्या आप लोग, चलो बहुत अच्छी बात है, लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहिए। चलो बाइक कार, ये हो गया, इतना समझ में आया। तो नेगेटिव जो सेंटेंस होगा ना, तो आपको कैसे बनाना है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात आता है तो आप नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या है ये याद कर लेना। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है। और इसका हम क्या बनाएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट बाई कार। चलो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। इरेज कर दें, चलो इरेज कर देते हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। चलो इरेज कर देते हैं। चलो अब हम लोग बात कर रहे थे निगेटिव, अफर्मेटिव भी पढ़ लिए, निगेटिव भी पढ़ लिए। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे करेंगे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो मैं बाजार कार से जा रहा हूँ। अब इसको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन करना, किसी से प्रश्न करना, राइट। कह रहा है क्या मैं बाजार कार से जा रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा है ना किसी से। ध्यान से आप देखो, क्या क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से लिखा रहेगा, ध्यान से देखो। क्या मैं बाजार कार से जा रहा हूँ, ठीक है, इतना समझ में आया। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा, आपको सब्जेक्ट के पहले ना क्या लिखा रहेगा हिंदी सेंटेंस में। जैसे ही सब्जेक्ट के पहले अगर आपको क्या दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि भैया ये जो सेंटेंस है ना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बस आपको इतना क्लियर हो जाना है, डाउट समझ में आया। कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा भी आप थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर बनाओगे कैसे आप, राइट। तो यहाँ पे आपको बस इतना चीज़ चेक करना है कि जो हमारा जो ये सेंटेंस है हिंदी का, उसमें सब्जेक्ट जो हमारा है उसके पहले क्या लगा हुआ है, क्या, अच्छा हाँ यहाँ पे है। तो क्या जैसी रहेगा ना तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। भैया हमने ये तो समझ लिया कि ये जो क्या लगा है सब्जेक्ट के पहले, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। बट एक चीज़ आपको ये चीज़ भी तो समझना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। बनाने से पहले ये चीज़ भी चेक करना जरूरी होता है। तो थोड़ा सा माइंड को फास्ट दौड़ा। अभी जस्ट हम लोगों ने समझाया है कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा हूँ, तो यहाँ पे रहा हूँ तो लिखा हुआ है, दिख रहा है लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या है, रहा हूँ, राइट। तो ये जो हिंदी सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सर आपने तो अभी जस्ट पढ़ाया ना, सर ने पढ़ाया अभी, सर ने बताया है आपको कि जो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा हूँ रहे, तो समझ जाना है कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इतना तो क्लियर हो गया डाउट। चलो अब जब इतना हम वेरीफाई कर लेंगे तो हम ये बचपन की बात कहाँ से आ गई। चलो तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और इस सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस अगर आपको पूछे जाते हैं ना, कितने भी पूछेंगे तो आप आसानी से बना सकते हो। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। तो क्या है स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना भैया, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि भैया की है कौन सी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जस्ट क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर जो है ना, सेंटेंस जो है ना, इसके लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, बिकॉज दिस सेंटेंस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट, वी हैव टू पुट इन द लास्ट इन द सेंटेंस इज द साइन ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ओके चलो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है, कुछ है, बस ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, बस बन जाएगा। चलो अब इसको हम लोग बनाते क्या है, तो सबसे पहले हमारा जो इसमें सब्जेक्ट है ना, हम इस सेंटेंस की बात कर लेते हैं। क्या मैं बाजार कार से जा रहा हूँ, तो इसमें जो सब्जेक्ट क्या है, मैं है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने मैं का इंग्लिश क्या होता है, सब्जेक्ट का आई होता है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। और आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एम को पहले लिख देना है और सब्जेक्ट जो हमारा आई है उसको बाद में लिखना है, बस यही चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना कर दोगे कहानी खत्म। तो एम जो है, एम को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं का क्या होगा, आई, तो एम आई, भी फोर तो वही था हमारा गोइंग था। ठीक है, तो एम आई गोइंग। अब ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वही लिख दो, कितना बार समझा है तुम, आप लोग समझ चुके हो, अब बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, हमको पता है। एम आई गोइंग टू मार्केट बाय कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये चीज़ पहले बोल रहे हैं, इस पे भी नंबर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो एम आई गोइंग टू मार्केट बाय कार। ठीक है, हम तो भैया साइकिल से जाते हैं मार्केट, आप लोग कार से जाते होंगे। यहाँ पे ध्यान दो, क्या एम आई गोइंग टू मार्केट बाय कार, इतना समझ में आया। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा जो कोई सेंटेंस अगर आपको पूछता है ना, तो आपको इसी स्ट्रक्चर का यूज करके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस रहेगा तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके आपको उस सेंटेंस को बनाना है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया, आई के साथ एम लगता था तो एम लिखे, एम आई गोइंग टू मार्केट बाय कार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी डाउट क्लियर हो गया, कितना आसान है, कुछ भी है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलो इरेज कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हम इरेज करते हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ठीक, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे जस्ट। चलो इरेज कर लेते हैं इसको, इरेज कर लेते हैं इसको, हो गया जा, इरेज हो गया, क्या बात है, चलो शाबाश। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मेरे प्यारे बच्चों। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या रहेगा, सबसे पहले सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा, तो क्या रहेगा, क्या मैं बाजार कार से, अब इसी में नेगेटिव सेंटेंस लग जाएगा, नहीं जा रहा हूँ। कितना मतलब कुछ भी है, बस यही थोड़ा सा नहीं लग गया है, सेंटेंस तो वही है। तो भैया हमको सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको फाइंड तो कर लो आप कि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है कि नहीं। तो हमने अभी आपको ट्रिक बताया ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता करने के लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट पहले क्या लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या लगा है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं ये पता करने के लिए हमको क्या करना, फाइंड करना, इसमें नहीं कहीं पे है यार, यहाँ पे है, यहाँ पे छुपा हुआ है ये नहीं। तो ये नहीं जो लिखा है ना, इसका मतलब ये दिस सेंटेंस जो है ना वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तो ये हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव अब प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ भी तो पता होना चाहिए। यही होता है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है, प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो मत देना भूलना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे तो आपको इस तरह से बनाना है।
तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का क्या है स्ट्रक्चर, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पर हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है उसके साथ, उसका इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ एम यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, एम आई, सब्जेक्ट हो गया, अब नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है यहाँ पे। तो एम आई नॉट, V4 कितना है, गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट तो पता ही आप लोग को, टू मार्केट बाय कार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है, एम आई नॉट, बस नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट बाय कार। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखना था, एम लिखना था, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना था, उसके बाद नॉट लिखना था, उसके बाद V4। तो V4 हमारा गोइंग था, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट था टू मार्केट बाय कार। चलो ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को शायद। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला अगर सेंटेंस आएगा तो उसको किस तरह से बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी नोट कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। अब हम इसको इरेज करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन। भैया WH क्वेश्चन क्या होता है? अगर इस WH के बारे में आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वाले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इसमें भी हम कवर कर देते हैं, आपको बता देते हैं अच्छे से, बट वो भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया आप? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे से। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम WH क्वेश्चन की जब बात करते हैं ना, तो WH क्वेश्चन होता क्या है सर? WH क्वेश्चन जो होता है ना सर, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। WH उसको बोलते हैं, जैसे WH से रिलेटेड कोई वर्ड, जैसे मान लो कि यहाँ पे वर्ड रहेगा आपको व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ। तो आपको इस सब में दिख रहा होगा WH। भैया ये WH का क्या धमाल है, क्या भूकंप है? ये WH का मामला क्या है? अरे यही तो WH है ना, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है इसके फर्स्ट लेटर क्या है? WH है, WH है, WH। इसी को हम क्या बोलते हैं? WH वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा WH वर्ड क्या होता है। ये जो वर्ड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं WH वर्ड। ठीक है, तो यही WH क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो आपको इसमें WH वर्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको जैसे ही WH वर्ड की बात हो जाए तो समझ जाना है कि ये इन वर्ड की बात कर रहे हैं। व्हेन, व्हाट, व्हेन मतलब क्या होता है? कब होता है। व्हाट मतलब क्या होता है? क्या होता है। वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ होता है। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों होता है। और हु मीन्स क्या होता है? कौन होता है। मेरे प्यारे बच्चों अभी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं उसके बाद। चलो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि WH क्वेश्चन में जब बात कर लेते हैं, इसका पहले हम ये सेंटेंस को लिख लेते हैं। रहेगा क्या, आपको ध्यान से देखना, मैं क्या बाजार कार से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बाजार कार से जा रहा हूँ। ये आपको सेंटेंस हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है कंपलसरी। अब भैया यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात ये है, नोट कर लेना आप माइंड में, ये चीज़ बहुत ही कंफ्यूजन करने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पहले जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे ना, तो उसमें जो क्या था वो सब्जेक्ट के पहले था। अच्छा, क्या का इंग्लिश क्या होता है ये भी आप समझ लो। क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट होता है। और ये जो व्हाट है वो क्या है? WH वर्ड है, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो क्या है? WH है, इसलिए ये जो व्हाट को हम क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोला जाता है। ओके, इन द ग्रामर सेंस व्हाट को हम क्या बोलते हैं? WH वर्ड में काउंट करते हैं। और यहाँ पे अब हम समझेंगे कि यहाँ पे जो क्या है वो कब है, सब्जेक्ट पहले है और क्या बाद में है। तो हम इस सेंटेंस को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मत बोलना, नहीं तो गलत हो जाओगे। अगर यही जो क्या है अगर सब्जेक्ट के पहले रहता तब हम समझ जाते कि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बट सर तो आप तो यही बोल रहे हो ना कि जो क्या है वो तो सब्जेक्ट के बाद है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ बिल्कुल 100% ये जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे है ना सब्जेक्ट के बाद क्या आया हुआ है।
इतना समझना पड़ेगा आपको। तो अगर सब्जेक्ट के बाद क्या रहे, कौन रहे, क्यों रहे, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर काउंट नहीं होता है, वो होता है WH क्वेश्चन, उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको WH क्वेश्चन बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही क्या अगर सब्जेक्ट के पहले होता, ये क्या है ना, पहले होता, मैं बाद में लिखा होता, तो आंख बंद करके आपको समझ जाना था कि ये जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये चीज़ अभी जस्ट अब क्लियर हो गया। चलो, अब WH क्वेश्चन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ हमको समझ जाना था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको लिख लेना है। तो क्या होता है, WH वर्ड प्लस M इज R प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है, चाहे आप वो इंट्रोगेटिव में दे दो या WH क्वेश्चन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो WH क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड प्लस M इज R प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो क्या है, WH वर्ड प्लस M इज R प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, WH वर्ड। तो मैं क्या बाजार जा रहा हूँ, इसमें WH वर्ड क्या है, क्या, क्योंकि क्या का इंग्लिश क्या होता है, वाट होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, वाट। और सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं का इंग्लिश आई होता है, और आई के साथ क्या यूज करते हैं, अभी हम जस्ट एम यूज करते हैं। तो क्या होगा, वाट के बाद क्या लिखना है, एम। तो वाट एम। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो वाट एम आई। V4 क्या था, गोइंग है, तो गोइंग लिखो, वाट एम आई गोइंग। अब यहाँ पे क्या लिखना है, टू मार्केट बाय कार आर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इन द लास्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज द पुट क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है, कुछ है, बहुत आसान है, सिंपल है। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा कि WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। सर बताए हैं WH वर्ड, और WH वर्ड का मतलब होता है यही, क्या हो, कौन हो, कहाँ हो, क्यों हो। अगर ये रहेगा ना वर्ड, तो समझ जाना है कि वो WH वर्ड है। तो WH वर्ड प्लस M इज R प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आ क्वेश्चन मार्क, ये हमारा WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा व्हाट एम आई गोइंग टू मार्केट बाय कार, बस ये था WH क्वेश्चन रहता। तो अब इतना हो गया है, अब एक लास्ट बचा हुआ है, वो हम लोग कवर कर लेते हैं, बस खत्म, टाटा बाय बाय हो गया ये सब का, ठीक है। अब चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, नोट कर लो आप कॉपी में। नोट करोगे तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो क्या पता सब बाउंस हो जाएगा आपके माइंड से। नोट करना चाहिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आता है ये सब चीज़। चलो, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, इन द लास्ट ऑफ टॉपिक WH क्वेश्चन अब प्लस निगेटिव, राइट। तो अब है WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, ठीक है। तो WH क्वेश्चन तो रहेगा ही, बट उसमें निगेटिव भी रहेगा। तो मैं क्या बाजार नहीं जा रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मेरा क्वेश्चन मार्क उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है। तो WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव आ गया। तो इस सेंटेंस को पहले पता करना है कि ये WH क्वेश्चन है कि नहीं। सर तो बताए हैं अभी जस्ट कि WH क्वेश्चन होने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट के बाद कुछ होना चाहिए, जैसे WH वर्ड, जैसे यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो क्या जो है वो किसके बाद है, सब्जेक्ट के बाद है। यहाँ पे क्या की जगह क्यों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भी रहेगा तो ये WH वर्ड में आता है, क्योंकि क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये WH फर्स्ट लेटर क्या है, WH है, तो ये भी क्या हो गया, WH वर्ड। ये बार बार इसलिए समझा रहे हैं, इसी में डाउट होगा आपको सबसे ज़्यादा, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं। आपको हो सके तो अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक कर करके भी देख सकते हो, समझ आया। तो ये जो यहाँ पे वाई लिखे है ना, तो ये जो वाई वाला पार्ट है, ये क्यों का इंग्लिश वाई होता है, WH वर्ड। ये क्यों भी रह सकता है, यहाँ पे क्या भी, हम तो अभी एग्जाम्पल में जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, क्या का लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, वाट होता है, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है।
चलो अब इतना जब हम समझ लेते हैं ना, और ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या बाजार नहीं, तो नहीं का मतलब हो गया निगेटिव, तो यहाँ पे है WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव तो हो गया। अब सर WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तो आप बता दो। तो WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH वर्ड प्लस M इज R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा देना है, उसके बाद V4 अब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चों यही स्ट्रक्चर याद रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये जो WH क्वेश्चन है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये WH क्वेश्चन है, बस इसका स्ट्रक्चर याद रखो। WH वर्ड प्लस M इज R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। अब इस पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड में क्या है, क्या, तो क्या का इंग्लिश तो आपको पता ही क्या होता है, वाट। अरे सही से हो जा, तो वाट लिख दिए। अब सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं का इंग्लिश आई होता है, आई के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एम, तो लिखेंगे वाट एम। अब ये हो गया, तो इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट था आई, वाट एम आई। अब उसके बाद नॉट लगाना है, तो वाट एम आई नॉट। उसके बाद V4 क्या है, गोइंग, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट बाय कार और क्वेश्चन मार्क। कितना सिंपल था, ये लास्ट हो गया मेरे पास, ये एंड हो चुका है, ये खत्म, टाटा बाय बाय, यही टॉपिक था। ठीक है, आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी अगर मतलब अलग अलग टाइप से पूछेंगे, बट हमने एक एग्जांपल लेके आपको डाउट क्लियर कर दिए हैं, ताकि अगर इस तरह से आएगा तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। इस स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखे, तो स्ट्रक्चर लिख के नोट करके याद कर लेना, और बनाने का प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए लास्ट तक थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से हम लोग धमाल मचाने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय, सी यू।